हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले सोनू सूद के घर पे जब आईटी का छापा पड़ा था, जिसको कि एक आईटी सर्वे कहा जा रहा था, 2 दिन पहले की बात है ये। और 2 दिनों तक ये आईटी का छापा भी चला था, जिसको कि हम लोग सर्वे बोल रहे हैं। उसके बाद से कई लोग ये बात का कयास लगा रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने के कारण सोनू सूद के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करी गई है। और उसके भी अलावा जो ये पंजाब सीएम के भी काफ़ी करीब होते जा रहे थे, उसके चक्कर में भी करी गई है। कई लोग ये एक्यूजेशंस भी लगा रहे थे कि भाई अगर भाजपा को चंदा भेज दिया होता तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती, कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई होती। लेकिन कोई भी ये नहीं देख रहा था कि क्या वाकई में सोनू सूद ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब कोरोना के टाइम पे, जब कोविड का लॉकडाउन चल रहा था, तब जिस प्रकार से वो लोगों की मदद कर रहे थे, उससे कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भाई आखिर इनके पास इतने संसाधन आ कहाँ से रहे हैं। जब गवर्नमेंट तक ये संसाधन जुटाने में इस प्रकार से सक्षम नहीं हो पा रही है, फिर ये कैसे जुटा ले रहे हैं। हालांकि सोनू सूद ने जेन्युइनली कई लोगों की मदद करी, नौकरी में, दवाई में, इलाज में, ऑक्सीजन प्लांट्स तक लगवाए हैं कई जगह पर। तो ऐसे में उनके ऊपर उंगली उठाना बहुत गलत लगता है। लेकिन फिर आखिरी में हर कोई है तो एक आम इंसान ही, और उसके ऊपर हर बाकियों की तरह ही कार्रवाई भी होती है। इसी में जो ये पूरा मामला निकल कर आया था, उसमें अब खबर ये आई है कि भाई इनके ऊपर करीब 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का इल्ज़ाम निकल रहा है। आयकर विभाग ने शनिवार 18 सितंबर को जानकारी दी है कि अभिनेता सोनू सूद और उनके सहयोगियों ने करीब 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोनू सूद के ठिकानों पर सर्वे के बाद कहा कि अभिनेता और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ टैक्स हेराफेरी के कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद हुए हैं। सीबीडीटी के अनुसार अभिनेता ने फर्जी संस्थाओं से फर्जी और असुरक्षित ऋण के माध्यम से बड़ी मात्रा में रुपए जमा किए। आईटी विभाग ने भी जानकारी दी है कि सोनू सूद ने विदेश अंशदान विनियम अधिनियम मतलब एफसीआरए का उल्लंघन किया है और एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए विदेशी दानदाताओं से करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए जुटाए हैं। लखनऊ स्थित उनके औद्योगिक ठिकानों पर भी आईटी विभाग ने सर्वे किया। साथ ही मुंबई स्थित उनके ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम समेत कुल 28 परिसरों पर लगातार 3 दिन तक छापेमारी चली। सोनू सूद से जुड़े लखनऊ स्थित जिस औद्योगिक समूह के ठिकाने पर छापेमारी हुई है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों का ठेका लेता है। इन छापेमारियों में सोनू सूद के से तार जुड़े होने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद उनके घर को भी खंगाला गया। आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने भाजपा पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना आपदा के दौरान मजदूरों की अच्छी खासी मदद की है और समाज सेवा भी करी है। सोनू सूद बृहन्मुंबई नगर पालिका की रडार पे भी आए थे, जब उन पर जुहू में स्थित एक 6 मंजिला इमारत को बिना जरूरी अनुमति लिए होटल में तब्दील कर देने के आरोप लगे थे। अवैध निर्माण के आरोपों के मामले में बीएमसी के विरुद्ध अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी अपील को रद्द कर दिया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हाल ही में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने उन स्कूलों के बच्चों के मेंटरशिप योजना का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। वैसे 2012 में आयकर विभाग सोनू सूद के घर पर छापेमारी कर चुकी है, जब केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी। हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने घोषणा करी थी कि वो अगले साल रूस के कजान में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारतीय दल के साथ जाएंगे। वे इस आयोजन के भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने 31 जुलाई को अपने जन्मदिन पर विशेष ओलंपिक भारत के विशेष एथलीटों और अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बातचीत के दौरान ये घोषणा करी थी। अब लोग ये चीज़ नहीं कह सकते कि 2012 में जब छापा पड़ा था तब भी भाजपा की ही सरकार थी, क्योंकि तब नहीं थी। और जिस प्रकार से ये पूरी एक टैक्स चोरी की बात निकल कर सामने आई है, आप उसको भी नकार नहीं सकते। क्योंकि देखिए, आप माने या ना माने, टैक्स चोरी हमारे देश में होती है और ये कोई पहली बार नहीं है, या कोई ऐसा नहीं कि बड़ा नाम कोई पहली बार इस तरह से सामने आया है। हालांकि अब इनका आगे इस मामले में क्या होता है, यही चीज़ बताएगी कि भाई यह कार्रवाई कितनी ज़्यादा कड़ी थी या नहीं थी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अभी सामने आने की बची हुई हैं, और एक इस घोषणा से ये पूरा केस खत्म भी नहीं हो जाता। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।